विवाह यंत्र प्रस्तुत है श्री N.R. टंडन का लिखा ये नाटक विवाह यंत्र। अरे भाई केशव सुत, कहाँ है शांति दत्त का मकान? तुम्हारे पास उसका ठीक पता तो है? क्यों नहीं, इतने नामी वैज्ञानिक का पता भला गलत कैसे हो सकता है? कानपुर से ठीक पता लेकर ही मैं चला था श्रीमान जनसेवक जी। लेकिन सुनो, कॉलेज जीवन के कोई 10-15 वर्ष बाद आज हम शांति दत्त से पहली बार मिल रहे हैं। क्या वो हमें पहचान लेगा? अरे भाई, हम तो उसे पहचान लेंगे। लो, हम ठीक ठिकाने पर पहुंच गए। देखो, दरवाजे पर शांति दत्त के नाम की तख्ती लगी है। हाँ हाँ, लेकिन केशव सुत, इस दूसरी तख्ती पर यह चेतावनी कैसी? खतरा, जानकारों और मित्रों के लिए जान का, अनजानों के लिए प्यार का। ये सब किस लिए केशव सुत? झक की है, कोई न कोई नई झक सवार रहती है। भाई को बताया था ना, आजकल समाज सुधारक यंत्रों के आविष्कार में लगे हुए हैं वैज्ञानिक महाशय। उसी से संबंधित कुछ समाज सुधारक यंत्र? यानी कि अब समाज का सुधार भी यंत्रों से होगा? बात आश्चर्यजनक अवश्य है, पर असंभव नहीं है जनसेवक जी। आज छूटा क्या है मानव से? अच्छा, जरा ये कॉल बेल का बटन दबा। अच्छा, दबाता हूं बटन। अरे मार डाला! क्या हुआ? मार डाला जालिम ने। ये तो सचमुच मौत का खतरा है केशव सुत। हुआ क्या? अरे यार, बटन को हाथ लगाते ही इतने जोर का झटका लगा। कॉल बेल के बटन में तो शॉर्ट सर्किट मालूम होता है। हाथ लगाने से करंट मारता है। तो फिर आवाज दो, आवाज दो। अरे भाई शांति, ओ शांति, शांति! आप बदतमीज हैं, आप जाहिल हैं, आगे बढ़िए। आप अरे यार बदतमीज केशव सुत, ये आप क्या जाहिल भला है? ये शांति दत्त का मकान है या भूतों का डेरा? मैं तो स्वयं आप चकित हूँ। किसी से पूछा जाए। वो आप बदतमीज हैं, ए भाई, आप जाहिल। जरा सुनिएगा। आगे बढ़िए। शांति दत्त जी का मकान यही है ना? जी हाँ, उनके नाम की तख्ती नहीं देख रहे हैं आप? अरे नाम की तख्ती तो देख रहे हैं, पर यहाँ तो कॉल बेल का बटन दबाते हैं तो झटका लगता है, आवाज देते हैं तो गालियां मिलती हैं। क्षमा कीजिएगा, आप प्रोफेसर साहब के घनिष्ठ मित्र या संबंधी तो नहीं? हाँ हैं, हम उनके क्लास फेलो हैं, लंगोटिए यार। जी हाँ। तब आप कान दबाकर आगे निकल जाइए, नहीं तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। देखते नहीं वो क्या लिखा है? खतरा जानकारों और मित्रों के लिए जान का। पर ये मित्रों और जानकारों के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार क्यों भैया? क्षमा कीजिएगा, मित्र और जानकार कुछ बेतकल्लुफ ज्यादा होते हैं और कई बार उनकी बेतकल्लुफी बढ़कर बदतमीजी में बदल जाती है, जो तमीजदार आदमी को जरा खटकती है। लेकिन हमने तो कोई बदतमीजी नहीं की। कॉलेज में तो हम इसे उल्लू के सिवा दूसरे नाम से पुकारते ही ना थे। यहाँ तो बाकायदा उसके असली नाम से पुकारा है हमने। आपसे जरूर कोई भूल हुई है। देखिए, आपने कॉल बेल का बटन कहीं जोर से तो नहीं दबाया था? भाई दबाया तो कुछ जोर से ही था। बस, तो फिर झटका ठीक लगा। सभ्यता कहती है श्रीमान जी कि आप किसी के घर जाएं तो तमीज से आवाज दें, हल्के से घंटी बजाएं और उसे लगातार बजाते ही ना चले जाएं। घंटी का बटन दबाएं और इंतजार करें। भाई ये बात तो ठीक है जनसेवक, ये गालियां भी शायद इसीलिए मिली कि तुमने बेतकल्लुफी से केवल वो शांति कहकर पुकारा। अरे भाई, अब वह बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, रिसर्च कर रहा है, जरा आदर से नाम लेना चाहिए था हमें उसका। जी हाँ, देखिए मैं खुलवाता हूँ दरवाजा। पहले ये कॉल बेल, देखिए, इसे दबाइए बटन धीरे से। देखा ना, बजी ना घंटी। बस अभी जवाब भी मिलेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कौन साहब हैं? कौन जी साहब हम हैं श्रीमान प्रोफेसर शांति दत्त जी, MSc के इष्ट मित्र। उनसे मिलने की इच्छा से कानपुर से आए हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम उनका अधिक समय नष्ट नहीं करेंगे और चाय हम पीकर आए। धीरे से दरवाजा खोलकर भीतर आ जाइए। देखिए, सभ्यता से काम लीजिए, वरना जान का खतरा है। अरे भाई केशव सुत, मैं तो कहता हूँ शांति दत्त से मिलने का विचार छोड़ ही दो। यहाँ तो कदम कदम पर खतरा है, कहीं सारा घर ही विद्युत में ना हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं, क्या 5-10 मिनट के लिए भी सभ्य नहीं बन सकते? खोलो दरवाजा।
जरा धीरे से। जूता यहाँ उतारिए। अमा तस्मे तो खोलने दो। यहाँ उतारिए। जूते उतार तो रहे हैं, आप चुप भी हो जाओ। जूता यहाँ उतारिए। अरे भाई शांति दत्त जी, कहाँ हैं आप? यानी कि आइए 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 जनसेवक जी। अच्छा अच्छा, केशव सुद भी साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार। अरे जूते हाथ में लिए क्यों खड़े हैं? इन्हें वहां शूरैक में रख दीजिए और निश्चिंत होकर भीतर चले आइए। आए, ये क्या जादू का खेल है? हमारे आते ही दरवाजा बंद। डरिए नहीं, भीतर आइए और मिलिए मेरी पत्नी हेमा से। नमस्कार। नमस्कार। आप कमरे में बैठिए, मैं चाय का प्रबंध करती हूँ। भाभी क्यों कष्ट करती हैं, हम चाय पीकर आए हैं। अरे एक प्याला और सही। हाँ तो सुनाइए, क्या कर रहे हैं आजकल आप लोग? वही जो कॉलेज में करते थे। अच्छा, यानी जनसेवा। अच्छा अच्छा। और तुम्हारी साहित्य चर्चा का क्या हाल है केशव सुत? सुना है बड़े जोरदार लेख लिख रहे हो आजकल। भैया अब ये लेख कहाँ चलेंगे मेरे, हमारी और जनसेवक की रोटी तो गई समझो। क्यों? सुना है तुम विज्ञान को समाज सेवा की ट्रेनिंग दे रहे हो, समाज सुधारक यंत्र बना रहे हो। हाँ हाँ, तुमने ठीक ही सुना है केशव सुत। भाई मेरे विचार में साहित्य और भाषणों से अब हमारा सुधार होना असंभव है। अब तो केवल यंत्र ही हमारा सुधार कर सकते हैं। तुम्हारा विचार बिल्कुल ठीक है शांति दत्त, और देखता हूं कि इसमें तुम्हें पर्याप्त सफलता मिली भी है। कम से कम समाज के 2 व्यक्तियों का तो आज ही सुधार कर दिया है तुमने। अरे वो कैसे भाई? अरे कुछ मत पूछो, ये तुम्हारे झटका यंत्र, गाली यंत्र और जूता यंत्र बड़े बेढब है भैया, अच्छे अच्छों को तमीजदार बना देते हैं। अरे अब किया क्या जाए मित्र, ये आने जाने वाले कुछ ऐसा नाक में दम किए रहते हैं कि पूछो मत। और तो सब कुछ सहन हो जाता है, मगर असभ्यता सहन नहीं होती। देखो ना, अब ये जूते साफ करने के लिए पायदान रखा हुआ है, पर कोई जूते की तली झाड़कर कमरे में नहीं आता। नए के नए कालीन मित्रों के गंदे जूतों से खराब हो गए। इतना ही नहीं, कोई कोई तो पढ़ने और खाने की मेज और पलंग पे पांव रख के बैठने लगे। हद हो गई। तंग आके जूता यंत्र का आविष्कार किया भैया। अब अगर कई बार कहने से भी कोई जूता उतारने में आनाकानी करेगा तो उसे फर्श को सलामी देनी होगी। क्या मतलब? वो उधर कालीन के उस तरफ तांबे की प्लेट देख रहे हो ना, इसमें बिजली का करंट रहता है। इस प्लेट का कनेक्शन उस शू रैक से है, और शू रैक में ऐसी व्यवस्था की गई है कि रैक में जूता रखते ही उसका कनेक्शन तांबे की प्लेट से टूट जाता है। अब अगर जूता रैक में नहीं रखा गया और आने वाला धृष्टता से पांव में जूते पहने ही कालीन पर चला आया तो समझो उसके लिए मुसीबत आ गई। मतलब यानी वो धड़ाम से फर्श पर? जी। यार इसमें तो जान जाने का खतरा है किसी दिन तुम। अरे ऐसी बात नहीं है, तांबे की प्लेट में विद्युत की लहर को नियंत्रित किया हुआ है, इससे केवल झटका ही लगता है, आदमी मरता नहीं है। अच्छा अच्छा। और फिर दरवाजा खुलते ही आने वाले को जूता यंत्र से सावधान भी तो कर दिया जाता है। क्यों भाई, इस जूता यंत्र का क्या रहस्य है? अरे बड़ी सरल सी बात है। जूता यहां उतारिए, ये वाक्य रिकॉर्ड कर लिया गया है, और वो रिकॉर्ड उस सामने रखी हुई टेप मशीन पे लगा रहता है। अच्छा। इस मशीन का कनेक्शन दरवाजे से है। जैसे ही दरवाजा खुलता है टेप बजना शुरू हो जाता है, और तब तक बजता रहता है जब तक आने वाला शू रैक में अपना जूता नहीं रख देता। और इस नामुराद गाली यंत्र का क्या भेद है भैया? अरे उसके लिए एक दूसरी रिकॉर्डिंग मशीन का कनेक्शन, जिसपे एक दूसरा टेप लगा रहता है और जिसमें यह वाक्य रिकॉर्ड किया गया है, आप बदतमीज हैं, आप जाहिल हैं, आगे बढ़िए। ये वाला वाक्य बाहर दरवाजे पर लगी कॉल बेल से इसका कनेक्शन किया गया है। अगर आप सभ्यता से हल्के से कॉल बेल का बटन दबाएंगे तो घंटी बजेगी, और अगर आप बेतकल्लुफी से और जोर से दबाएंगे और अगर दबाते ही चले जाएंगे तो बटन का कनेक्शन घंटी से टूटकर कॉल बेल बजाने वाले के हाथ को जोर का झटका देता हुआ गाली यंत्र की मशीन से जुड़ जाएगा और आपके ऊपर गालियों की बौछार शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर आप बदतमीजी से या चिल्ला के आवाज देंगे तो दरवाजे की चौखट पर लगा हुआ डायफ्राम उसी तरह बर्ताव करेगा जैसे कॉल बेल का बटन करता है। क्यों जनसेवक, समझे को? तो तुम्हारा मतलब है जूते खाकर ही समझूंगा। अरे भाई कमाल कर दिया शांति दत्त तुमने तो, सचमुच इससे घरों में से तो असभ्यता निकल ही जाएगी। अजी घर ही क्यों, इस तरह के यंत्र आप दुकानों में लगाइए, दफ्तरों में लगाइए, सड़कों पे लगाइए, बगीचों में लगाइए, जहां जहां भी लोग असभ्यता से पेश आए वहीं पर ये झटका यंत्र, गाली यंत्र, जूता यंत्र लगाइए। असभ्य से असभ्य मनुष्य भी सभ्य बन जाएगा।
अब तो बहुत जल्दी ही मैं एक सड़क कानून यंत्र भी बना रहा हूं। इससे ट्रैफिक के सिपाहियों की जरूरत ही नहीं रहेगी और एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो सिर्फ उनके साथ जो सड़क के कानून तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। धन्य हो तुम शांति दत्त। तुम्हारे ये यंत्र साहित्यिकों और समाज सुधारकों के लिए चुनौती है। जिस काम में साहित्य और भाषण असफल रहे, तुमने यंत्रों से कर दिखाया। सचमुच आज विज्ञान से मानव के विनाश के स्थान पर उसका उत्थान ही अपेक्षित है। समाज सुधारक यंत्रों में सबसे उपयोगी यंत्र जिसके बनाने में मैं सफल हो गया हूं, वो है विवाह यंत्र। विवाह यंत्र? वो कैसा यंत्र है बंधु? अजी ये यंत्र विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान करके सामाजिक जीवन को सुखी बनाएगा। भाई वाह! मेरी धारणा है कि देश को समुन्नत बनाने के लिए सुखी गृहस्थ जीवन अनिवार्य है। बिल्कुल। प्राय मानव का विकास केवल इस कारण रुक जाता है कि उसके घर में जहां उसका अधिकांश समय व्यतीत होता है, उसे अपनी रुचि के अनुकूल वातावरण नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण है पति और पत्नी के स्वभाव और रुचियों में अंतर और असामंजस्य। यह विवाह यंत्र बेजोड़ विवाहों को रोककर दांपत्य जीवन को सुखी बनाने में सहायक होगा। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बंधु, ये अनोखा आविष्कार हमें भी तो दिखाओ। हाँ, दिखाता हूं। देखिए, इस यंत्र को बनाने से पहले मैंने विवाह संबंधी समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया था। देखिए ना, आज प्राय प्रत्येक गृहस्थ दुखी है। कारण यह है कि लाख जन्म पत्रियां मिलाने पर भी पति और पत्नी एक जैसे गुण या स्वभाव वाले नहीं होते। मेरे द्वारा आविष्कृत ये विवाह यंत्र इस प्रकार के विवाहों की रोकथाम करने में बहुत सहायक होगा। अब देखो भाई, हमारी उत्सुकता और अधिक न बढ़ाओ शांति दत्त, हमें तुरंत अपना विवाह यंत्र दिखाओ। क्यों, क्या भाभी से तुम्हारी खटपट रहने लगी है? अरे तुम तो कुंवारे हो केशव सुत, तुम क्या जानो घर गृहस्थी के नरक को। जनसेवा के बहाने बचता फिरता हूँ गृह क्लह से। क्यों शांति दत्त, कोई ऐसा यंत्र भी बना रहे हो जिससे विवाहितों का भी कुछ कल्याण हो? भैया, इस समय तो विवाहितों की अपेक्षा कुंवारों की समस्या अधिक चिंताजनक है। देखो ना, जिस युवक या युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखो, वही विवाह करने से इनकार करता है। वैवाहिक जीवन के भीषण कांड देखकर लोग विवाह से भागने लगे हैं। इसलिए पहले मैंने ऐसे यंत्र का आविष्कार किया है जिससे युवक और युवतियां अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपना जीवन साथी चुने और सुखी रह सकें। भाई ये काफी लंबी भूमिका हो गई, अब दिखाओ अपना वह विवाह यंत्र। अच्छा, लगता है तुम्हारा इरादा हो रहा है विवाह का। इधर देखो, ये है विवाह यंत्र। यार, ये विवाह यंत्र है या वजन तोलने की मशीन? हाँ, तुमने ठीक समझा। दरअसल वजन तोलने की मशीन में ही कुछ संशोधन करके मैंने इस विवाह यंत्र का आविष्कार किया है। वह कैसे भाई? ऐसा करो, जेब से एक चांदी का रुपया निकालो। अरे निकालो ना, क्या सोच रहे हो? निकालो रुपया। ये लो। अब इस मशीन पे खड़े हो जाओ। हाँ, देखो, अब ये सुई जब घूमनी बंद हो जाए ना, तो इस सुराख में ये रुपया डाल देना। लो, मैं मशीन पर खड़ा हो गया। हाँ, काम क्यों रहे हो? ठीक से खड़े हो जाओ, लेके भगवान का नाम। विवाह यंत्र है, फांसी का तख्ता थोड़े ही है। अरे अब डालो ना रुपया सुराख में। लो। अरे ये कार्ड कैसा? जी, ये केशव सुत जी की होने वाली पत्नी का विवरण पत्र है। इसके दूसरी ओर कुमारी जी का फोटो देखो। क्यों, पसंद है ना दुल्हन? अमा कमाल कर दिया तुमने तो शांति दत्त। सचमुच अपने लिए ऐसी ही पत्नी की कल्पना की थी मैंने। अरे फिर तो चित्र के नीचे लिखे पते पर जाकर तुम उनसे मिल सकते हो। क्यों मजाक करते हो यार? चौराहे पर पिटवाने की सलाह है क्या? अरे नहीं भाई, ये देवी जी तुम्हारे गले में जयमाला पहनाएंगी। अरे क्यों चक्कर में डाल रहे हो बेचारे को? बात खोलकर समझाओ। अजी, बात अत्यंत सरल है जनसेवक जी। विवाह के इच्छुक युवक और युवतियों के चित्र कार्ड, जिन पर उनकी आयु, ठीक वजन, कद, उनका शारीरिक गठन, शिक्षा, अभिरुचि, स्वभाव और अन्य विशेष गुण का विवरण लिखा रहता है। और ये सब इस मशीन के भीतर एक खास हिसाब से रखे गए हैं। किसके लिए कौन सा जीवन साथी उपयुक्त होगा, उसका सार ये यंत्र निकालता है। वो कैसे भाई? मेरी धारणा है कि मनुष्य की सभी भावनाएं तरंगों के रूप में मस्तिष्क में घूमती रहती हैं।
जब वो एक चित्त होकर किसी एक बात पर विचार करता है तो उसकी दूसरी निर्बल भावनाएं इधर उधर बिखर जाती हैं और उसकी सारी शक्ति उस एक वस्तु पर केंद्रित हो जाती है जिसके बारे में वो विचार करता है। इससे उसके मानस पटल पर उस वस्तु का आकार बन जाता है जिसे वो प्राप्त करना चाहता है। जब कोई व्यक्ति इस विवाह यंत्र पर खड़ा होता है तो उस समय उसकी भाव तरंगें अपने सच्चे जीवन साथी को ढूंढती होती हैं। उन भाव तरंगों की शक्ति से मशीन में लगा हुआ यह डायफ्राम, जो बहुत सुकोमल है, तरंगित होता है, जिससे यह सुई घूमती है। यहां उसकी कल्पित प्रेयसी या कल्पित प्रेमी का चित्र कार्ड लगा होता है। बस वहीं जाकर यह सुई अटक जाती है। रुपया डालने से कार्ड के बाहर आने की विधि तो बस तोलने की मशीन की भांति है। क्या तुमने खुद इसका प्रयोग किया है? अरे हेमा से तो मेरी शादी इसी यंत्र ने कराई है। अच्छा? हाँ, कार्ड पर दिए गए चित्र और पते की मदद से मैं हेमा से मिला और हमारी शादी हो गई। भाई वाह। प्रिय, प्रिय, तुम उदास हो? अरे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए प्रिय। तुम्हारे माता पिता को इधर उधर मारे मारे फिरना भी ना पड़ा और तुम्हें पति भी तुम्हारी ही रुचि के अनुकूल मिला। हाँ। ऐसा पति जिसका आज विज्ञान जगत में बड़ा नाम है। हाँ। जिसने आज विज्ञान के चरण जनसेवा की ओर मोड़ दिए हैं। और मैं भी तो कितना भाग्यशाली हूं प्रिय, जो तुम जैसी पत्नी से मेरा संबंध हुआ। मैं भी तो। तुम भी विज्ञान में विदुषी हो, मैं भी। अब हम दोनों मिलकर ऐसे ऐसे समाज सुधारक यंत्र बनाएंगे कि सारा संसार हम पर गर्व करेगा। मैं आपके महान उद्देश्य की पूर्ति में पूरा योग दूंगी स्वामी। प्रिय, आज मैं कितना प्रसन्न हूं। मेरे आविष्कारों से न केवल समाज का उत्थान होगा, बल्कि मेरे देश का प्रत्येक घर आनंदमय बन जाएगा। कलह क्लेश के काले बादल छट जाएंगे प्रिय, और सारा वातावरण सुख के मधुर संगीत से गूंज उठेगा। मेरा सौभाग्य है प्राणनाथ कि मुझे आप जैसा पति मिला। प्रिय, स्वामी। प्रिय। और आप दोनों देख ही रहे हैं, समान रुचियों के कारण हमारा दाम्पत्य जीवन कितना सुखमय है। जियो शांतिदत्त जियो। इस विवाह यंत्र द्वारा सचमुच तुमने समाज की एक बहुत विकट समस्या का समाधान कर दिया। मैं तुरंत ही अपनी पत्रिका का विशेषांक निकालूंगा और तुम्हारे इस विवाह यंत्र की प्रसिद्धि करके जनता की सेवा करूंगा। यंत्रों द्वारा समाज सुधार की व्यवस्था। एक भारतीय वैज्ञानिक ने कमाल कर दिखाया। विवाह यंत्र का आविष्कार। साहित्य चर्चा का विशेषांक पढ़िए। अरे हमें भी अरे भाई एक हमें भी देना। अब भाई कमाल का यंत्र निकाला है। समाज की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। अरे अब लड़के लड़कियां विवाह करने से इनकार नहीं करेंगे। अरे अब माँ बाप को कन्याओं के विवाह के लिए चिंता न रहेगी। उन्हें वर की खोज में दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। अब घर घर में आनंद छा जाएगा। घरों की अशांति प्रसन्नता में बदल जाएगी। वाह, देखो हाँ, अरे विवाह यंत्र के लिए क्यों लगा हुआ है? लड़के लड़कियां अपनी अपनी पसंद का जीवन साथी पाकर विवाह कर रहे हैं, गृहस्थी बसा रहे हैं। भाई वाह। और तो और चिरकुमार पत्रकार केशव सुत ने भी एक कहानी लेखिका से शादी कर ली। अरे भाई, मेरे इस लेख की जल्दी से एक कॉपी तो तैयार कर दो। मैं तुम्हारे लेख की कॉपी तैयार करूं या अपनी कहानी पूरी करूं? कहानी की इतनी जल्दी क्या है? ये लेख मुझे भी प्रेस में भेजना है। और मुझे भी तो अपनी कहानी गगनिका के विशेषांक के लिए अभी डाक से भेजनी है। मैंने संपादक से वायदा किया हुआ है। दूसरे समय मेरा मूड बना हुआ है। हाँ। भाड़ में गया मूड। तुम्हें पहले मेरे लेख की कॉपी तैयार करनी होगी। क्या कहा? करनी होगी? हाँ। तुम तो ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे मैं तुम्हारी कोई टाइपिस्ट हूँ। तुम एक पत्रकार की पत्नी हो। पत्नी से पहले मैं कहानी लेखिका हूँ, समझे आप? ओ, विवाह यंत्र की ये देन। तुम टाइपिस्ट कहानी होने का लेखिका है, कैसी हो? क्या पति का कार्य नहीं कर सकती?
उफ, नाक में दम है श्रीमती जी की हॉस्पिटल की नौकरी के मारे। आ जाती है तो कह देता हूं कि डॉक्टरी छोड़कर अपने घर बैठे। मेरी बहुतेरी अच्छी प्रैक्टिस चलती है। घर शमशान बन गया है, न खाने के समय खाना, न आराम के समय आराम। अरे मुंडू, डॉक्टर साहब आ गए? अरे 2 घंटे हो चुके मुझे आए हुए, सारा अखबार पढ़ चुका हूं, आधा घंटा आराम भी कर लिया है। देखो प्रेमा, मेरी बात सुन लो, इस घर में अब एक ही डॉक्टर रहेगा। क्या मतलब? या तुम डॉक्टरी करोगी या मैं। देखो तो घर की क्या हालत हो रही है। अरे नौकरों से घर चलते हैं कहीं। तो तुम ही तो ब्याह का निमंत्रण लेकर आए थे मेरे पिताजी के पास। कहते थे मैं डॉक्टर हूँ, पत्नी भी डॉक्टर होगी तो अच्छी निभेगी। अरे मैं क्या आपसे आप आ गया था तुम्हारे घर? सत्यानाश हो उस विवाह यंत्र का, उसी ने फंसाया मुझे। तो फिर विवाह यंत्र के पास जाकर रो अपने दुखड़े। मैं डॉक्टरी नहीं छोड़ सकती। अरे मुंडू, अरे ये क्या, मेरा बक्सा खुला पड़ा है, इसमें मेरा पर्स भी नहीं है। अरे सुनते हो, मुंडू मेरे जेवरों का बक्सा लेकर और पर्स लेके भाग गया। हाय भगवान, क्या होगा? डॉक्टर का डॉक्टर से विवाह होगा तो यही कुछ होगा। अब हुआ है, तुम्ही ने ये सब मेरे क्या किसी रहते। मैंने कहा ये रैकेट घुमाती किधर चली मेरी चपला। तुम खेल आए, अब मैं खेलने जा रही हूँ। और घर घर वालों के हवाले। अरे 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 सुनो तो। अरे भाई, आज घर में मेहमान आने वाले हैं। तो मैं क्या करूं? तुम इंडिया नंबर 1 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मुझे भी तो लेडीज चैंपियनशिप के लिए अपनी कलाई का घुमाव ठीक करना है। अरे भाई, तुम चली गई तो मेहमानों के लिए चाय पानी का प्रबंध कौन करेगा? आप हैं तो घर में। चली गई। अरे वाह रे विवाह यंत्र, अच्छी बीवी छाट कर दी। घरवाली की जगह घरवाले को घर चलाना पड़ रहा है। मुझे भूख लगी है, खाना दो। अरे देखती नहीं, मैं संगीत का अभ्यास कर रही हूँ। जा बेटी, इस वक्त तू अपने पिताजी से खाना मांग ले। हाँ, जा मैं तो से नहीं बोल, जा मैं तो से नहीं बोल। पिताजी, मुझे भूख लगी है, खाना दो। अरे तेरा सिर तो नहीं फिर गया? मैं संगीत का अभ्यास करूं या तुझे खाना दूं? जा अपनी माँ से मांग। माँ तो संगीत का अभ्यास कर रही है पिताजी। बस चल चुकी है गृहस्थी। इधर बाप गाना गा रहा है, उधर माँ तंबूरा लिए बैठी है। अजी मैंने कहा सुनती हो, ये माधुरी खाना मांग रही है। तो दे दो ना उठकर। तुम्हारा दिमाग तो अपनी जगह पर है। क्या अब मैं बावर्ची का काम करूंगा? तो क्या मैं ही बावर्ची बनी रहूंगी उम्र भर? मैं आपसे कुछ कम हूँ क्या किसी बात में? मुझे संगीत का अभ्यास करना है। तो करो संगीत का अभ्यास और होने दो बर्बाद गृहस्थी। यहाँ तो रियाज पूरा करके ही उठेंगे। जानी माधुरी, तू थोड़ी देर और खेला। जा मैं तो यंत्र यंत्र यंत्र, क्या मुसीबत है। अरे हेमा, यंत्र ही बनाती रहोगी या घर गृहस्थी भी संभालोगी? दाल चूल्हे पर पड़ी पड़ी जल के कोयला हो गई है, रोटी कहां से खाएंगे? जली दाल से ही खा लेना, मुझे अपना यंत्र बनाने दो। रहने दो अपना यंत्र, पागल हो गई हो तुम। भला विवाहितों को अविवाहित कैसे बनाओगी अपने इस नए यंत्र से? तुम्हारे विवाह यंत्र से बेजोड़ विवाह रोके जा सकते हैं, तो क्या मेरे विवाह तोड़ यंत्र से ये गठबंधन टूट नहीं सकते? अरे पर मुझे समझाओ तो सही, ये संभव कैसे होगा? जो पति या पत्नी एक दूसरे से निबाह न कर सकेंगे, उनको इस लोहे के संदूक में बिठाकर बिजली का बटन दबा दिया जाएगा। अरे हेमा, ये क्या कह रही हो तुम होश में तो हो? वैज्ञानिक होकर तुम मानव के विनाश पर तुली हो। मानव जो स्वयं अपने विनाश पे उतारू है, तो वैज्ञानिक इसमें क्या करेगा? जानते हो तुम्हारे विवाह यंत्र ने समाज की क्या दुर्दशा की है? विवाह यंत्र समाज के लिए हानिकारक है। शांतिदत्त, शांतिदत्त, अरे शांतिदत्त, क्या हुआ केशव सूत, इतने घबराए हुए क्यों? तुम्हारे विवाह यंत्र ने तो सब मामला चौपट कर दिया है यार। क्या? एक जैसे पति पत्नी होने से तो समाज का ढांचा ही बिगड़ गया है। तुम्हारे विवाह यंत्र को तोड़ने के लिए लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ तुम्हारे घर की ओर दौड़ी आ रही है। क्या? मेरी कहानी लेखिका पत्नी समेत। अरे अब क्या होगा? अरे ये जनसमूह तो बहुत ही निकट आ पहुंचा। हाय हाय, अरे मेरे समाज सुधारक यंत्र, हाय हाय मेरे अनुसंधानशाला। हेमा, हेमा, अरे मत करो, जल्दी घर का ताला, भागो इस नगर से।
विवाह यंत्र। अभी आप श्री N.R. टंडन का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे दीनानाथ, सहायक सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री राम गोपाल बजाज, बनवारी तनेजा, हेमा सहाय, अरुण माथुर, महेश्वर दयाल, मीरा देशपांडे, तिलक राज मेहता, शोभा गुप्ता, गणेश सेठ, सुनीति कोहली, अर्पणा भार्गव और सुलक्षणा खत्री। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।